दुख की घड़ी है और न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने नंदकिशोर गोयनका जी के जीवन को करीब से जाना, समझा है, उनके कामों को महसूस किया है। और इसीलिए देखिए आज सभी लोग नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। आज सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि उद्योग जगत भी एक वरिष्ठ अभिभावक को विदाई दे रहा है। जैसे उन्होंने एक महान शख्सियत को अपने बीच से खो दिया है, वहाँ मौजूद लोग उन्हें अपनी अपनी तरह से अपनी यादों के साथ उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए जीवन का सबसे बड़ा परिचय केवल उपलब्धियां नहीं होती हैं बल्कि वो संस्कार होते हैं जिन्हें व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर जाता है। और यही संस्कार, यही परंपरा नंदकिशोर गोयनका जी अपने पीछे अपनी पीढ़ियों को सौंप कर गए हैं। नंदकिशोर गोयनका जी की स्मृतियाँ और उनकी विरासत हमेशा उनके परिवार और उनके जानने वालों के बीच में जीवित रहेगी। देखिए किसी भी बड़ी जो व्यक्ति होते हैं उनकी सबसे बड़ी विरासत होती है उनके विचार, उनके संस्कार और उनकी समाज के प्रति योगदान। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो अंतिम सफ़र है, अंतिम कारवा है जिसके लिए ये पूरा सफ़र निकल चुका है। और अब नंदकिशोर गोयनका जी जो कि जिनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, अंतिम यात्रा है ये। और जीवन का देखिए यही सत्य होता है और उसी अंतिम यात्रा के लिए अब ये पार्थिव शरीर को लेकर उनके जो परिवारजन हैं, उनको मानने वाले लोग जो हैं, जो एकजुट हुए हैं, सभी लोग इस यात्रा में शामिल होकर आगे बढ़ रहे हैं। आज नंदकिशोर गोयनका जी भले ही हमारे बीच में अब शारीरिक रूप से ना रहें, लेकिन उनकी जो समाज के प्रति उदारता रही है, जो काम रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। हिसार से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ देखिए नम आंखों से विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये अंतिम सफ़र के लिए देखिए जो कारवा है वो निकल चुका है। अब यहाँ पर आप ये सीधी तस्वीरें हिसार से देख पाएंगे। गोयनका हाउस से ये जो अंतिम विदाई दी जाएगी और गोयनका उद्यान में अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में पार्थिव शरीर विलीन हो जाएगा। आज जो ये लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम आप देख पा रहे हैं, ये साबित करता है कि जब कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति समाज से जाता है जिसने समाज के लिए हमेशा सोचा, समाज के लिए बदलाव किए और अपने पीछे वो धन दौलत नहीं बल्कि ये उनकी समाज के प्रति कमाई गई वो मेहनत है, जो साफ तौर पर ये लोगों की भीड़ और हुजूम के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिसार से सीधी तस्वीरें हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी विरासत उसके विचार, उसके संस्कार और समाज के प्रति उसका योगदान होता है। नंदकिशोर गोयनका जी ने भी इन्हीं मूल्यों के साथ अपना जीवन जिया और आज उसी व्यक्तित्व को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम विदाई नम आंखों के साथ दी जा रही है। अंतिम सफ़र के लिए ये जो कारवा है रवाना हो चुका है। आपको ये हम सीधी तस्वीरें हिसार से दिखा रहे हैं। गोयनका उद्यान में पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी और उसके बाद नंदकिशोर गोयनका जी जो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी सीख हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहेगी, अमर रहेगी। समाज सेवी, सादगी और संस्कार, यही नंदकिशोर गोयनका जी की पहचान रही है। और आज एक ऐसा ही व्यक्तित्व जो पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, जिनकी स्मृतियाँ परिवार के साथ साथ समाज के बीच में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगी। तमाम ऐसी शख्सियत पहुंची जिन्होंने नंदकिशोर गोयनका जी को याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये जो 96 साल का जो कारवा रहा है, उम्र रही है उनकी, किस तरह से सफ़र में नंदकिशोर गोयनका जी ने अपने से बढ़कर समाज के बारे में सोचा, हमेशा हमेशा के लिए।
ये वो दिखाता है कि उन्होंने ये अपनी पूरी उम्र में ये विरासत कमाई है, ये प्यार कमाया है, जो लोग आज इस अंतिम सफ़र में उन पर लुटा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये सीधी तस्वीरें हिसार से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए कि किस तरह से अंतिम सफ़र के लिए कारवां निकल चुका है। नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर देश भर से शोक संदेश भी प्राप्त हुए हैं। ये आप सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नंदकिशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर इसी गाड़ी में, और गाड़ी के पीछे की ये जो भीड़ है ये बयां करती है कि आज उनकी कमाई हुई विरासत, जो लोगों का प्यार, उन्होंने जिन लोगों के लिए, जिन समाज के लिए इतना काम किया, आज वही लोग उनकी सराहना करते हुए, उनके कामों को याद करते हुए बेहद भावुक होकर नम आंखों के साथ आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री की बात हो या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की बात हो, हर एक व्यक्तित्व ने, राजनीति से लेकर उद्योग जगत तक, हर एक शख्सियत आज याद कर रही है नंदकिशोर गोयनका जी को, उनके किए गए कामों को। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, हिसार की ये तस्वीरें हैं, जहाँ देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया चल रही है, अंतिम यात्रा चल रही है, इसमें शामिल हैं। और गोयनका उद्यान में पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी, जहां पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे नंदकिशोर गोयनका जी। देखिए, मुंबई में उनका निधन हुआ, जहां पर 13 जुलाई को लगभग दोपहर के 12 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और मुंबई में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया उन्हें। इसके बाद उनको उनकी जन्मभूमि, उनकी पैतृक निवास स्थान पर में लाया गया, हिसार में गोयनका हाउस में सभी के लिए उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। और आज अब अंतिम सफ़र के लिए, अंतिम यात्रा के लिए नंदकिशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर निकल चुका है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 1930 को जन्मे नंदकिशोर गोयनका जी, जिन्होंने 96 साल की एक लंबी उम्र जी, और 96 साल में उन्होंने ऐसे कई काम किए जिनकी सराहना हर कोई कर रहा है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, बात करेंगे, तो एक ऐसी शख्सियत के बारे में आप समझेंगे, सुनेंगे, जिनकी हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई इनके व्यक्तित्व से जुड़ाव रखता है। और ये हम आपको सीधी तस्वीरें हिसार से दिखा रहे हैं। देखिए, यहीं पे पूरा जो कारवां है वो निकल चुका है हिसार में। आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक रहे, गौ सेवा में हमेशा अग्रणी रहे, गौ सेवा के लिए हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया, गौ सेवा की, समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। वैश्य समाज को एकजुट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अग्रोहा के विकास के लिए, अग्रोहा धाम के विकास के लिए, अग्रवाल समाज के लिए भी उनका जो योगदान है वो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के बीच में यादें बनकर रह चुका है। और आज देखिए किस तरह से फूलों के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे रास्ते चलते हुए जो भी लोग दिख रहे हैं वो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व को याद भी कर रहे हैं। जीवन का ये अटल सत्य होता है। जीवन में देखिए, जन्म और मृत्यु ये दो दौर होते हैं, और आज नंदकिशोर गोयनका जी इस चक्र से बाहर निकलकर हम सभी के बीच में ऐसी सीख देकर जा चुके हैं जो कि लोगों को और कई पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगी। ये तस्वीरें हम आपको हिसार से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि
अंतिम सफर के लिए कारवां निकल चुका है। आज सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए क्षति का दिन है, दुख का दिन है, जो नंदकिशोर गोयनका जी से जुड़ाव रखता था, जुड़ा रहा है। और इसी कड़ी में आज लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और इस मौके को एक बार फिर से लोग बहुत ही भावुक होकर जीना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि जिस शख्सियत ने हमेशा अपना जीवन समर्पित किया समाज सेवा के लिए, बिल्कुल गौभक्त थे, समाज सेवी थे, अग्रोहा विकास ट्रस्ट के जो पूर्व सरपरस्त थे। बहुत उनका जीवन जो है तो नम आंखों से विदाई दी जा रही है अंतिम यात्रा की। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हरि का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये सफ़र होता है जो अंतिम विदाई जब दी जाती है तो आत्मा की शांति के लिए इस तरह के जो नारे लगाए जाते हैं। और आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। नंदकिशोर गोयनका जी की ये अंतिम यात्रा है। ये इस अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ एकजुट है, जो लोग पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं कि नंदकिशोर गोयनका जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, अब उनकी अंतिम विदाई, अंतिम सफ़र के लिए ये कारवां निकल चुका है। हर कोई अपनी अपनी तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और नंदकिशोर गोयनका जी को याद कर रहा है। अब से कुछ ही देर बाद गोयनका उद्यान में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा पार्थिव शरीर। और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा परिचय केवल उपलब्धियां नहीं होती हैं, बल्कि वो संस्कार होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी पीढ़ियों को सौंप कर जाता है। और वही संस्कार, वही परंपरा, वही सीख नंदकिशोर गोयनका जी अपने पीछे छोड़ गए हैं, जो अब पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत बनकर लोगों के बीच में जाएगा। नंदकिशोर गोयनका जी की जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं और उनकी जो विरासत है, हमेशा हमेशा के लिए न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उन सभी लोगों के बीच में जीवित रहेगा जो व्यक्तिगत रूप से नंदकिशोर जी से जुड़े रहे और उनके किस्सों का, उनके बदलाव का एक भागीदार रहे। जो उनकी ओर से बदलाव किए गए हैं, जिन लोगों को उसका लाभ मिला, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत नंदकिशोर गोयनका जी रहे हैं। और आज अब हमारे बीच से नंदकिशोर गोयनका जी, जो कि हमेशा हमेशा के लिए विदा ले चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये आप देख पाएंगे नंदकिशोर गोयनका जी, जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हिसार की ये सड़कें जहां कभी उन्होंने अपना बचपन बिताया था, बचपन की यादें उनकी रही। 1930 में जन्मे, 46 साल का उम्र उन्होंने तय किया। न सिर्फ अपने शहर प्रदेश बल्कि पूरे देश में उन्होंने अपना
एक ऐसा मुकाम हासिल करते हुए नाम किया जिनके नाम से आज उन्हें सब कोई जानता है। उनकी एक अलग पहचान बनी है और देखिए यही उनका पैतृक शहर रहा, पैतृक स्थान रहा, जहाँ पर हमेशा उन्होंने अपनी जो बचपन की यादें रही होंगी उन्हें संजोया। और आज उसी शहर में, उसी पैतृक स्थान पर अब उन्हें अंतिम विदाई देने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नम आँखों से विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और अब से कुछ ही देर बाद पार्थिव शरीर जो कि पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिसार से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नम आंखों से हर कोई उन्हें विदाई दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। लगातार देखिए आप जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे हिसार से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज वक्त है उस शख्सियत को याद करने का, अंतिम विदाई देने का, जो अब हम सबके बीच में से हमेशा हमेशा के लिए सभी को अलविदा कहकर चले गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो पार्थिव शरीर है वो गोयनका उद्यान पहुंचेगा और उसके बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे नंदकिशोर गोयनका जी। और उसी पड़ाव के लिए ये कारवां जो निकल चुका है, जहां हिसार की सड़कों में आप देख सकते हैं कि आज हर कोई दुखी है, हर कोई मायूस है। दुख इस बात का है क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति जो हमेशा अपना जीवन दूसरों के लिए जिया, अपनों से बढ़कर दूसरों के लिए सोचा, गौ सेवा की, समाज सेवा की। और ऐसे शख्सियत का जाना हर किसी को एक बहुत बड़ी क्षति देकर गया। न सिर्फ परिवार बल्कि समाज के लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि लोगों की ओर से अर्पित की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि जो ये भीड़ है ये बयां कर रही है कि लोगों से नंदकिशोर गोयनका जी का जुड़ाव कितना था और कैसे व्यक्तित्व के धनी वो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि व्यक्तित्व के धनी नंदकिशोर गोयनका जी, जिनसे मिलने का मौका कई बार मिला, लेकिन उनकी जो बातें हैं, जो उनकी सीख है, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहेंगी। और आज वही सीख, वही विरासत अपने पीछे नंदकिशोर गोयनका जी छोड़कर हम सभी के बीच से जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नंदकिशोर गोयनका जी को अंतिम विदाई दी जा रही है और इसके बाद सिर्फ यादों में उनकी सीख, उनकी सोच समाज के बीच में रह जाएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ये जो अंतिम सफ़र है, अंतिम कारवां है, वो निकल चुका है। नंदकिशोर गोयनका जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए नम आंखों के साथ हिसार की सड़कों में लोग निकल रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति आज कुछ न कुछ नंदकिशोर जी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो किस्से हैं, जो सीख है, उन बातों का जिक्र कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको हिसार से लाइव दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए नंदकिशोर गोयनका जी, इनका आखिरी सफर उसी जगह से निकल रहा है जो कभी उनकी जन्मभूमि हुआ करती थी, जिस जगह पर उन्होंने जन्म लिया। आज उसी स्थान पर देखिए उनका, उसी शहर में उनका जो कारवां है, अंतिम यात्रा है, ये निकल पड़ी है।